हेलो बच्चों, नाउ फॉर दिस क्वेश्चन अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम -1, टू क्लोज इंटरवल टू आर। डोमेन क्या है? -1 to 2। कोडोमेन क्या? आर है। बी गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस एक्स स्क्वायर का बॉक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स where this denotes the greatest integer function less than equal to t, the number of points where f is not continuous in their domain, that is -1 से 2 के बीच में मेरा एफ एक्स जो है ना वो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है। मीन्स यहाँ पे मेरा बॉक्स एक्स इन्वॉल्व है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा तो एक और पार्ट आएगा, डेट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो मेरा एफ ऑफ एक्स कितना होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज 2x² प्लस एक्स स्क्वायर का बॉक्स प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स क्या होता है? डैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा, बात तो ठीक है, एफ एक्स मेरा डिजाइन हो गया। मैंने आपको एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी लिमिट की बात आए ना, लिमिट की बात आए और बॉक्स एक्स इन्वॉल्व है तो बॉक्स एक्स का हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो। जैसे 1 प्लस पे 1 आ गया, 0 माइनस पे -1 आ गया। अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है ना तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का तुम दो चीज़ कर सकते हैं। उस जैसे 1 प्लस के अराउंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का उस ब्रांच के इक्वेशन क्या होता है वो लिख दो, या फिर राइट हैंड लिमिट इंटीजर पे राइट हैंड लिमिट क्या आता है बॉक्स का, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, वो क्या आता है? 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? हमेशा 1 होता है। किसका? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। तो या तो तुम लिमिटिंग वैल्यू लिखो या फिर उस ब्रांच का इक्वेशन लिख दो। अगर मोड एक्स इन्वॉल्व होता तो मोड एक्स को हम डिफाइन करते हैं। अगर सिग्नम एक्स इन्वॉल्व होता तो सिग्नम एक्स का भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। मीन्स बॉक्स एक्स सिग्नम एक्स का वी हैव टू राइट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में उस ब्रांच का इक्वेशन लिख दो। मोड एक्स में वी हैव टू डिफाइंड मॉडुलस फंक्शन। तो मुझे दो चीज़ दिख रहा है क्या कि भाई ये जो मेरा है ना 2x² है तो हमेशा कंटिन्यूस है, इसको कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं दुनिया में, इसके डोमेन में, या फिर ये तो ऑल बिलोंग्स टू आर में क्या है? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। मुझे प्रॉब्लम इसको है बॉक्स x² और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पे। क्यों? कि बॉक्स ना अपना डिफिनीशन चेंज करता ऑल इंटीजर के अराउंड, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी अपना डिफिनीशन चेंज करता ऑल इंटीजर के अराउंड। ठीक है, चीज़ें क्या है यहाँ पे कि ये जो मेरा x² ना इनसाइड क्वांटिटी जहाँ पे इंटीजर आ जाएगा ना इसके डोमेन में, वहाँ पे यह डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली जो एक्स जहाँ जहाँ मेरा आएगा इंटीजर उसके डोमेन में, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। तो मुझे भाई फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को प्रॉब्लम क्या है इसके डोमेन में? -1 क्लोज है, 2 क्लोज है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा? -1, 0, 1, 2 पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या है मेरा? डिसकंटिन्यूस। ठीक है ना, इसको कहाँ प्रॉब्लम है? इसको प्रॉब्लम है x इक्वल टू -1, 0, 1, √2, √3, 2। √2 का स्क्वायर 2 का बॉक्स की वैल्यू 2 होती है, बट 2 पे क्या होता है? बॉक्स GIF डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल। तो चीज़ें क्या है कि ये तो हमेशा कंटिन्यूस है। अगर मैं बात करूँ √2, √3 पे, तो √2, √3 पे ना तो इसको प्रॉब्लम है ना इसको प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता सर एट एक्स इक्वल टू √2, √3। मेरा जो एफ एक्स फॉर्म हुआ ना, एफ ऑफ एक्स जो फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हुआ? डैट इज इक्वल टू 2x² को कहीं प्रॉब्लम नहीं है इसको, तो दिस इज सी। और इसको भी प्रॉब्लम नहीं है कि इनसाइड क्वांटिटी का फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तो कंटिन्यूस होता है, ओनली डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है? ऑल इंटीजर्स पे। तो c प्लस सी प्लस डी सी, तो अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट लगाऊं कंटिन्यूटी का, तो c प्लस सी क्या होता है? c प्लस डी सी क्या होता है? डी सी। डेट्स ऑल। यानी √3 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा एफ एक्स, √2 पे भी डिसकंटिन्यूस होगा। तो मुझे 2 पॉइंट तो दे गया कि √2, √3 पे एफ एक्स क्या है मेरा? डिसकंटिन्यूस है। अब मुझे चेक करना है कहाँ पे? आपको 0 पे, 1 पे, -1 पे, 2 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक किया एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है? एफ ऑफ 0 डेट इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 प्लस क्या आएगा? मैं राइट हैंड लिमिट क्या आएगा 0 पे? डेट इज ये तो 0 होगा,
जीरो प्लस का स्क्वायर क्या होता है, जीरो प्लस ही होगा, जीरो प्लस का बॉक्स क्या होता है, जीरो। और सारे इंटीजर्स पे राइट हैंड लिमिट किस में, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में हमेशा क्या होता है, जीरो। ये भी जीरो आ गया। सिमिलरली जीरो माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल जीरो पे या तो पॉलिनोमियल है, ये तो जीरो हो गया, जीरो। और जीरो माइनस माइनस 0.11 का स्क्वायर जीरो प्लस होगा, जीरो प्लस का बॉक्स क्या होता है, जीरो। और ये क्या होगा, जीरो माइनस में जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, दैट इज वन, वन। ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मेरा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, तो एफ एक्स मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो मुझे ऐसे 3 पॉइंट दिखा। नाउ मैं चेक करूँ एट एक्स इक्वल टू वन पे, वन पे, ठीक है। तो एफ ऑफ वन क्या आएगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू, टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू। ये काम करो एफ एक्स लिख लो यहाँ पे, डैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का बॉक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है जी, राइट। तो एट एक्स इक्वल टू वन पे एफ ऑफ वन, टू, वन का स्क्वायर वन, टू प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट वन क्या होता है, जीरो, डैट इज थ्री। मैं वन पे राइट हैंड लिमिट निकालूं तो डैट इज इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस तो टू ही आएगा, वन प्लस मीन्स 1.001 का स्क्वायर वन पॉइंट समथिंग, और वन पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होता है, वन। अब तुम वन को तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे किस में, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में, मीन्स सारे इंटीजर पे राइट हैंड लिमिट क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, दैट इज जीरो। ये थ्री आ गया। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ वन पे, तो एफ ऑफ वन माइनस दैट इज इक्वल टू टू, वन माइनस मीन्स वन से छोटी क्वांटिटी 0.99 का स्क्वायर जीरो पॉइंट समथिंग का बॉक्स जीरो। फिर अगेन मैं बोला आपको कि जो मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है सारे इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का क्या आता है, वन, तो दैट इज माइनस वन। ये है ना यहाँ पे माइनस वन है, प्लस सॉरी प्लस ही है ना, सॉरी प्लस होगा तभी तो प्लस, ये प्लस होगा तो प्लस वन डैट इज थ्री। यानी मेरा एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू वन पे। नाउ वी हैव टू चेक एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, सो एफ ऑफ माइनस वन डैट इज इक्वल टू टू, बिकॉज टू एक्स स्क्वायर का माइनस वन का स्क्वायर तो वन होगा, टू इंटू वन टू, माइनस वन का स्क्वायर वन, वन का बॉक्स क्या होता है वन, प्लस माइनस सारी इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई क्या होता है यार, जीरो, जीरो, दैट इज इक्वल टू थ्री। नाउ एफ ऑफ माइनस वन प्लस, इसका मीनिंग क्या होता है कि माइनस वन पे मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। और एफ एक्स है क्या, मैं एफ एक्स यहाँ लिखता है, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का बॉक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है जी। तो मुझे एफ ऑफ वन माइनस वन प्लस मीन्स माइनस वन पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो ये तो मेरा टू होगा, ठीक है, प्लस वन माइनस प्लस का मीनिंग क्या होता है, माइनस वन से जस्ट बड़ी क्वांटिटी, डैट इज माइनस 0.9999 काइंड ऑफ, इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.999999, यानी जीरो प्लस का बॉक्स क्या होता है, जीरो। नाउ सारे इंटीजर पे राइट हैंड लिमिट क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, जीरो, दैट इज इक्वल टू टू। सिमिलरली एफ ऑफ माइनस वन माइनस, दैट मीन्स मुझे माइनस वन, माइनस का मीनिंग क्या होता है, माइनस वन से जस्ट छोटी क्वांटिटी, तो माइनस 1.0001 काइंड ऑफ। तो ये तो मेरा पॉलिनोमियल है तो टू ही होने वाला है, टू प्लस अब माइनस 1.001 का स्क्वायर करोगे तो 1.00001 आएगा, उसका बॉक्स क्या होता है वन। और सारे इंटीजर पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, दैट इज वन। तो दिस इज थ्री। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक बार चेक करो, एफ ऑफ माइनस वन कह रहा है टू माइनस का बॉक्स, एक मिनट, वन का बॉक्स वन प्लस जीरो थ्री, माइनस वन प्लस मीन्स दिस इज टू, माइनस वन प्लस 0.99 का स्क्वायर 0.999 का बॉक्स जीरो, राइट हैंड लिमिट हमेशा जीरो, और दिस इज टू
माइनस 1.001 का स्क्वायर 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 1, और -1 पे राइट हैंड लिमिट क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या 1 आएगा। तो यहाँ पे मेरा एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस हो गया, डी सी एट एक्स इक्वल टू -1 चलेगा। ठीक है जी। अब मुझे चेक करना है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो भाई एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ 2 मीन्स 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 का बॉक्स 4, और इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या होता है 0, दैट इज 12। ओके, नाउ एफ ऑफ 2 प्लस मीन्स मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है 2 पे, तो ये तो 80 आने वाला है, प्लस 2 प्लस मीन्स 2.0 का स्क्वायर का 4 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 4, और 2 पे राइट हैंड लिमिट तो बता दिया, सारे इंटीजर पे राइट हैंड लिमिट क्या आता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 0, दैट इज 12। नाउ 2 पे मुझे क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 2 माइनस दैट इज इक्वल टू, दिस इज पॉलिनोमियल दैट इज 8। अब 2 माइनस का मीनिंग क्या होता है ब्रदर, 2 माइनस का मीनिंग हुआ मेरे को 1.999। जब तुम का स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा मेरे को 3 पॉइंट समथिंग। अब 3 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होता है 3, तो 8 प्लस 3, और सारे इंटीजर पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 1, तो दैट इज 12। अब मेरा जो एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स मेरा कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू 2 पे। देयरफॉर मेरा जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, √2, √3 और -1। ठीक है, -1 में डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो कितने पॉइंट्स हमारे पास फॉर्म हुआ, डैट इज 0, √2, √3, -1, 4 पॉइंट, राइट, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। 4 पॉइंट्स पे क्या होगा फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस। जिसने क्या पूछा, नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे एफ मेरा क्या कंटिन्यूअस ना हो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।